Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I discussed our natural disaster earthquake and what we have to do and what we have not to do in that disaster. I have also discussed with you. Today I am going to discuss our next natural disaster, that is tsunami. So let's start. The destructive and powerful sea waves are called tsunami. Tsunami किसे कहते हैं? तो जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फोर्सफुल्ली डिस्ट्रक्टिव यानी कि जिससे बहुत विनाश हो, नुकसान हो, ऐसी दरिया की जो वेव्स होती है यानी पानी, उसको सुनामी कहते हैं. These are generated at the sea bottom due to earthquake having a rating of 7 or more on Richter scale, or by a volcanic eruption within sea, or by a large scale landslide on ocean फ्लोर्स. तो स्टूडेंट्स दरिया के अंदर ऐसे वेव्स, ऐसे मौजे क्यों आते हैं इतने खतरनाक? तो या तो दरिया के नीचे अर्थक्वेक हुआ हो यानी कि भूकंप आया हो, या फिर वॉल्केनो इरप्शन हुआ हो, या तो फिर कोई बड़ा सा पत्थर दरिया के अंदर गिरा हो, तो इसकी वजह से पानी उछलता है और फिर इतनी फोर्सफुली बाहर आता है. Tsunami means destructing waves in Japanese language. जापानीज लैंग्वेज के अंदर सुनामी को डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहते हैं. सुनामी अकर्स मोस्टली ड्यू टू अर्थक्वेक्स ऑन ओशन फ्लोर. जैसे मैंने आपको आगे कहा कि जनरली सुनामी कैसे होता है, तो दरिया के अंदर अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से होता है. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ओशनिक अर्थक्वेक वेव्स. इसीलिए उसको दूसरे शब्दों में ओशनिक अर्थक्वेक वेव्स भी कहते हैं. These waves travel very fast in circular pattern from the place of their origin. यानी कि जहाँ से दरिया के जिस जगह से ये वेव्स निकलती है, तो उस जगह से लेके जहाँ तक जाती है वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीड में और सर्कुलर मोशन में, यानी कि गोल गोल घूमते घूमते वो आ जाती है. इन डीप सी दिस वेव्स आर नॉट सीन डिस्टिंक्टली ड्यू टू देयर शॉर्टर वेव हाइट, बट व्हेन दे अप्रोच कोस्ट एंड शैलो सी दे टर्न इनटू डिवास्टेटिंग फॉर्म. इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस नियर कोस्ट बट हाइट इंक्रीजेज. यानी कि जैसे जैसे वो किनारे पे आते हैं, ये पानी की जो वेव्स है वो किनारे पे आती है, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन उसकी जो हाइट है पानी की वेव्स की वो बढ़ जाती है. So these waves surge ahead in the form of a wall near sea coast and cause devastation. एक दीवार के जैसा बड़ा सा रूप ले लेती है ये पानी की वेव्स, और फिर किनारे से बाहर जब ये पानी निकलता है वेव्स से उछल के, तो बहुत सारा नुकसान होता है. More than 2 lakh More than 2 lakh people from Thailand, India, Indonesia, Sri Lanka and other southeastern countries became victim of highly destructive tsunami on 26 December 2004. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि 26 दिसंबर 2004 के दिन जब सुनामी आई थी, तो उससे थाईलैंड के 2 लाख से भी ज़्यादा लोग, इंडोनेशिया के, श्रीलंका के और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के कितने ही लोग उसके अंदर उसके विक्टिम हुए थे, उसके शिकार हुए थे. विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑफ फोरकास्ट एंड अ नियरली एक्सैक्ट टाइम ऑफ अ स्ट्राइकिंग ऑफ अ सुनामी कैन बी प्रेडिक्टेड. यानी कि अब टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से आज ऐसा टूल, ऐसा मशीन निकला है कि जिसकी वजह से हम सुनामी आने से पहले उसके बारे में पता कर सकते हैं. यानी हमें पहले से पता चल सकता है कि कब और किस जगह और कौन से वक्त में सुनामी आने वाली है, तो इसकी वजह से हम पहले से उसके बचने की तैयारियां कर सकते हैं. इन फ्यूचर मोर डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड विथ ड्यू प्रिकॉशंस. और इसी की वजह से, पहले से प्रिकॉशंस लेने की वजह से हम फ्यूचर में आने वाले सुनामी से मरने वालों की जान बचा सकते हैं, नुकसान बचा सकते हैं. अब हम देखेंगे व्हाट टू डू, यानी सुनामी में हमें क्या करना चाहिए. विथ सुनामी वार्निंग मूव टू अ सेफर प्लेस अवे फ्रॉम सी कोस्ट. यानी कि सुनामी की जब वार्निंग मिले तो हमें तुरंत ही दरिया किनारे से दूर जगह पे चले जाना चाहिए. कीप अ रेडियो हैंडी एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन. यानी कि रेडियो हमेशा हमारे साथ रखना चाहिए, और जैसे जैसे हमें न्यूज़ के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो हमें फॉलो करते रहना चाहिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स एंड सोसाइटीज शुड बी कैरिड आउट कंसिडरिंग द सुनामी इम्पैक्ट. यानी कि
सुनामी की असर कैसी होगी, जब सुनामी आएगी तो क्या होगा, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए। मैनग्रोव रिड्यूसेस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ सुनामी, सो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू एक्सपांड देयर स्पान। यानी कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं वो सुनामी के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्लांट करने की ट्राई करें। अब हम देखेंगे व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर ऑन टॉल बिल्डिंग्स, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे नहीं हमें रहना चाहिए, बिकॉज दिस बिल्डिंग्स में कोलैप्स ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव वेव। तो खतरनाक पानी की मौजों की वजह से ये बिल्डिंग टूट के गिर सकती है, इसलिए उसके नीचे हमें नहीं रहना चाहिए। आफ्टर द सुनामी रिड्यूसेस रिसीड्स, डू नॉट अप्रोच सी कोस्ट टिल द इंस्ट्रक्शन आर रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज़। यानी जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले तब तक, भले सुनामी ख़त्म हो गई है फिर भी जब तक हमें इंस्ट्रक्शन ना मिले हमें किनारे दरिया के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए, समुद्र से दूर रहना चाहिए। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट डिजास्टर दैट इज़ ड्रॉट। ड्रॉट आ हाईली डिस्ट्रक्टिव हैजार्ड लिविंग अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। ड्रॉट एक ऐसा डिजास्टर है, एक ऐसी घटना है जो बहुत ही लंबे समय तक जिसकी असर रहती है। It is connected with water and food which are very much needed for the existence of living organism। ये ड्रॉट एक कैसी घटना है, कैसी मुसीबत है, नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन कैसी है, तो ये पानी और खाने से रिलेटेड है। कैसे? The problem of drought occurs in regions of monsoon climate where rainfall is irregular and is very scanty। यानी कि ये ड्रॉट यानी कि दुष्काल, यानी कि जब हमें खाना नहीं मिलता है, भूख के मारे लोग मरते हैं ना, उसको ड्रॉट कहते हैं। तो ये कैसी जगहों पे होता है, तो जिन जगहों पे या तो बारिश इरेगुलर है, यानी कि टाइम टू टाइम बारिश नहीं होती है, या फिर बिल्कुल नहीं होती, या फिर कम होती है, तो ऐसी जगहों पे हमें ये ड्रॉट देखने को मिलता है। दिस इज सो बिकॉज द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फूड, ग्रेन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कम्प्लीटली ऑन वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें मालूम है कि खेती जो है वो खेत पूरी की पूरी तरह पानी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हमारे खेतों में तभी अनाज होता है, तभी वेजिटेबल्स होते हैं जब उन्हें पानी मिले। तो जब बारिश होगी ही नहीं तो अनाज होगा नहीं और लोग भूख से मर रहे होंगे। द शॉर्टेज इज क्रिएटेड ड्यू टू वाटर क्राइसिस। अंडर सच कंडीशंस हैवी डैमेज इज डन टू एग्रीकल्चर एंड नेचुरल वेजिटेशन। और इसी की वजह से वेजिटेशन यानी वेजिटेबल्स को और अनाज को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है, और अनाज नहीं होता है, पैदा नहीं होता है, तो वो अनाज हम तक नहीं पहुंचता है, और अनाज के बिना हम लोग भूखे रहते हैं। इसे ड्रॉट कहते हैं। अर्लियर मैनी पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन ड्यूरिंग अ ड्रॉट, बट नाउ इट कुड बी रिड्यूसेस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड वेल प्लान मैनेजमेंट। पहले के टाइम में इतने डेवलपमेंट नहीं था, तो पहले जब भी ड्रॉट आता था बहुत सारे लोग मरते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग व्हीकल्स की वजह से, और अगर हम लोग प्लान अच्छे से मैनेजमेंट सब कुछ करें तो आज हम लोग ऐसा एरिया में खाना या अनाज पहुंचा सकते हैं जहाँ पे ये नहीं है, और उन लोगों को हम खाना दे के उन्हें बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा ड्रॉट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। अब जब ड्रॉट आए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।